हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 18 कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर एस्केप सीक्वेंस के एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए उनके अंदर हमने यूज करा है प्रिंट टैब के अंदर जब भी हमें न्यू लाइन के अंदर जाना हो या फिर अपनी जो कंटिन्यूअस लाइन चल रही है उसको ब्रेक करके किसी सेकंड लाइन में जाना है तो उसके लिए हमने यूज करा है स्लैश एन। उसको हमने हर बार बोला है न्यू लाइन कैरेक्टर। और कई बार हमने यूज करा है कि मतलब दो वर्ड्स हमने लिखे हैं या फिर दो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें उनके बीच में हम कुछ डिस्टेंस लिखते हैं, कुछ स्पेस को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्लैश टी के थ्रू। स्लैश टी मतलब उसको टैब के थ्रू हमने हर बार बोला कि ये टैब है। टैब जो कीबोर्ड के अंदर टैब का काम करता है वो उसके अंदर काम कर रहा हो, जो कीबोर्ड के अंदर एंटर का काम होता है वो स्लैश एन काम करता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं मतलब कि जो कंटिन्यूअस कुछ काम चल रहा है हमारे प्रिंटिंग के लिए या किसी काम के लिए, अगर चलते हुए किसी सीक्वेंस को अगर हम वहां से ब्रेक कर देते हैं या चलते हुए सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं किन्हीं कैरेक्टर्स के थ्रू तो उन्हें बोलते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। अभी एस्केप सीक्वेंस का जनरली यूज करा जाता है आफ्टर स्लैश। स्लैश आइडेंटिफाई करता है कि ये एस्केप सीक्वेंस होगा कि यहाँ जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस को हमें यहाँ से ब्रेक करना है। तो देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंस होता क्या क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये हमारा चैप्टर नंबर 18 सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले ओवरऑल टोटल 17 चैप्टर्स को हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। तो सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारा जो चैनल है सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके सामने निकल करके आएगा। अगर आप शुरुआत से इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा सी लैंग्वेज को पढ़ने में, और जो भी आपका फियर होगा वो सब दूर भाग जाएगा। तो चैप्टर नंबर 18 में देख रहे हैं इंक्लूड एसटीडीआईओ। एक नॉर्मल प्रोग्राम हमारे सामने लिखा हुआ है इंक्लूड एसटीडीआईओ इंट मैन प्रिंटफ यू स्लैश टी। देखिए यहाँ पे स्लैश टी लिखा हुआ है मतलब कि टैब। टैब का मतलब होता है कि आप टोटल 8 कैरेक्टर्स का जो स्पेस होता है उसको नया इंट्रोड्यूस करवा देते हो। उसके बाद में मस्ट, फिर स्लैश टी, फिर बी, फिर स्लैश टी, क्रेजी, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन। जैसे स्लैश एन आया तो न्यू लाइन में चला जाएगा, और टी ओ जहाँ पे स्लैश टी आएगा तो बीच में स्पेस छोड़ देगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेकर के कि टैब कौन सा कॉलम है, यहाँ तक 8 कॉलम हो गए। तो जब भी आप यू के बाद में आपने जहाँ पे स्लैश टी दिया है तो जहाँ 8 खत्म हो गया वहां से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। जैसे मस्ट था, मस्ट के अंदर भी आपने जब यहाँ से शुरुआत करी तो ये 1 2 3 4 चलेगा, उसके बाद में 4 कैरेक्टर छोड़ने के बाद में बी के ऊपर चला जाएगा। ये शो के अंदर हो सकती है, बट टोटल 8 कैरेक्टर का हम एक पूरा पूरा वर्ड मानते टैब मानते हैं कि जब तक अगर आपने टोटल 8 कैरेक्टर में से अगर आपने 2 दे रखे तो 6 कैरेक्टर का स्पेस वो आपके लिए छोड़ देगा। ये स्लैश टी का काम होता है। जैसे ही आपके सामने स्लैश एन आया तो ये देखिए न्यू लाइन के अंदर चला गया, टू HAT हेट दिस बुक। तो इस तरीके से ये जो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा, अगर हम इसके अंदर स्लैश टी और स्लैश एन नहीं लगाते तो नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ था यू मस्ट बी क्रेजी टू हेट दिस बुक। लेकिन यहाँ पे हमने स्लैश एन और स्लैश टी का यूज करा तो ये जो एक्चुअल जो इसका सीक्वेंस चल रहा था उस चलते हुए सीक्वेंस को हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो चलते हुए सीक्वेंस से किसी चीज को एस्केप करना है, डिस्टर्ब करना, वही बोलते हैं हम उसको एस्केप सीक्वेंस। और एस्केप सीक्वेंस हमारे पास में कौन कौन से होते हैं इनके ऊपर चलते हैं। देखिए बैकस्लैश, द बैकस्लैश सिंबल इज कंसिडर्ड एज एन एस्केप कैरेक्टर। हमने जितने भी यहाँ पे स्लैश टी यूज करा, स्लैश एन यूज करा, अगर हम यहाँ पे स्लैश यूज नहीं करते तो नॉर्मल टी एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन स्लैश के बाद में यूज करा हुआ है, जो भी टी लिखा हुआ है या एन लिखा हुआ है उससे पहले हमने स्लैश लगा रखा है, तो स्लैश यूज करता है किसके लिए, एस्केप कैरेक्टर की तरह। और द बैक स्लैश सिंबल पोज एन एस्केप फ्रॉम द नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। आपका जो सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग चल रहा है उस सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए हम एस्केप कैरेक्टर का यूज करते हैं, और इन सबको बोले थे हम एस्केप सीक्वेंस। और एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, बैकस्लैश। अब एस्केप सीक्वेंस हमारे पास में कौन कौन से होते हैं जनरली जो हम यूज करते हैं उनमें से आपका सबसे पहले तो होता है स्लैश एन। इसको बोलते हैं न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस। स्लैश बी को बोलते हैं बैक स्पेस। स्लैश एफ को बोलते हैं फॉर्म फीड। ये सिंगल कोट। ये अगर हमें बैक स्लैश को ही प्रिंट करना है तो उसके लिए डबल बैक स्लैश लगा देते हैं। स्लैश टी टैब, स्लैश आर कैरेज रिटर्न, स्लैश ए अलर्ट, स्लैश डबल कोट तो डबल कोट। तो देखिए हर सीक्वेंस हर कैरेक्टर से पहले हमने स्लैश लगा रखा है जिसको भी हमने उसका काम परफॉर्म करना है। तो अगर हम स्लैश नहीं लगाएंगे तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। तो स्लैश जैसे आइडेंटिफाई होता है तो कंपाइलर अपने आप समझ जाता है कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि नॉर्मल बिहेवियर से अलग है। अब जैसे कि एस्केप सीक्वेंस के जो हमने नाम दे रखे हैं, जो कि जैसा सिंबल है, सिंबल के अकॉर्डिंग उसके नाम को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। स्लैश एन है मतलब कि न्यू लाइन, मतलब कि नई लाइन के अंदर आपके कर्सर को शिफ्ट कर देगा। बैक स्पेस मतलब जहां पे आप जिस तरह से बैक स्पेस का यूज करते हो वो हमारा जो मूवमेंट है कर्सर का एक कैरेक्टर पीछे चला जाएगा।
फॉर्म फिट क्या है, फॉर्म के अगर पेज ब्रेक करना है कि अलग अलग फॉर्म को दिखाना है तो उसके लिए फॉर्म फिट का यूज करते हैं। सिंगल कोट मतलब अगर कोई सीक्वेंस के अंदर सिंगल कोट को डिस्प्ले करना है, स्लैश को दिखाना है, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। हम एक एक के ऊपर चलेंगे किस तरीके से इनका हम यूज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया स्लैश एन। स्लैश एन को होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब है जब हमने लिखा दिस इज सुनील चौधरी, उसके बाद लिख दिया स्लैश एन, माई चैनल नेम इज टेक वीडियोपीडिया। हमने जो टाइप करा है ये तो नॉर्मल एक ही सीरीज में करा है, एक ही स्ट्रिंग है, नॉर्मल एक सीक्वेंस के अंदर टाइप करा, प्रिंट टाइप के अंदर डिस्प्ले कराने के लिए। लेकिन जहां पे हमने स्लैश एन लिया वहां से हमारा कर्सर लाइन ब्रेक कर देता है, नई लाइन के अंदर चला जाता है। जैसे हम लिखा माई चैनल नेम इज टेक वीडियोपीडिया, तो ये तो हो गया न्यू लाइन कैरेक्टर जो कि मोस्टली यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एस्केप सीक्वेंस जो है वो है स्लैश एन। उसके बाद में आ गया बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब है कि आपका जो कर्सर है एक कैरेक्टर वापस से मूव कर जाएगा पीछे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज सुनील चौधरी, उसका स्लैश बी, माई चैनल नेम इज टेक वीडियोपीडिया। तो देखिए आउटपुट के अंदर क्या है हमारे पास में, दिस इज सुनील, यहाँ पे वाई गायब हो गया है, वाई हट करके यहाँ पे स्पेस आना चाहिए था, स्पेस आने की जगह पे इसने वाई को हटा दिया, तो वाई से स्टार्ट हुआ माई से, वाई की जगह पे क्या गया एम, और एम के आगे का पूरा पूरा सीक्वेंस स्टार्ट हुआ। स्लैश भी क्या करता है, हमारे कर्सर की मूवमेंट को एक कॉलम पीछे कर देता है, या फिर बोले एक पिक्सल हम पीछे कर देते हैं। जो भी जैसे हमारे कैरेक्टर टाइप हो रहे हैं तो वन कैरेक्टर आपको बैक में धकेल देता है जब आप स्लैश बी का यूज करते हैं। तो ये बिहेव करता है जैसा हमारा कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस होता है, और न्यू लाइन कैरेक्टर हमारा बिहेव करता है जैसे कि हमारे कीबोर्ड के अंदर एंटर होता है। जो भी हम नॉर्मल टाइप कर रहे होते हैं, नोटपैड हो चाहे वर्ड फाइल हो चाहे कहीं भी हो, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, टाइपिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो एंटर का काम होता है वो स्लैश एन काम करता है टाइपिंग के अंदर। इसके बाद में आता है बैक स्लैश। ये था बैक स्पेस, ये हो गया बैक स्लैश। बैक स्लैश मतलब आपको स्लैश ही टाइप करना हो तो, जैसे यहाँ पे देख लिया मैंने, दिस इज सुनील चौधरी, माय चैनल नेम इज टेक वीडियोपीडिया। तो देखिए पिछले वाले के अंदर हमने स्लैश बी यूज करा था तो उसने स्पेस हटा दिया, मतलब वाई हटा दिया था, वाई की जगह पे एम से स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके अंदर हमने यूज किया स्लैश एन, तो मतलब नई लाइन के अंदर चला गया जहाँ पे स्लैश एन था। उसके बाद में जहां हमें स्लैश को प्रिंट करना था तो वहां पे लिख दिया हमने डबल स्लैश। डबल स्लैश लगाया तो प्रिंट में कितना आया, सिंगल स्लैश। तो बैक स्लैश को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम जो एस्केप कैरेक्टर है उसके बाद में हम स्लैश लिखा देते हैं। मतलब कि जो काम परफॉर्म करवाना है एस्केप कैरेक्टर के बाद में आप उस कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं। अब आ गया सिंगल कोड, जैसे कि आपको लिखा हुआ है दिस इज सुनील चौधरी, माई चैनल नेम इज टेक वीडियो। यहाँ पे लिखा हुआ माई चैनल्स नेम, तो चैनल्स मतलब कि पोस्ट ऑफिस आना चाहिए कि मतलब सिंगल कोट आ जाना चाहिए, तो सिंगल कोट देखिए यहाँ पे आ गया है, माई चैनल्स नेम इज टेक वीडियोपीडिया। वो लास्ट में हमने डबल स्लैश लगा रखा तो स्लैश भी लिखा हुआ आ गया और आपका कर्सर की पोजीशन आ गई। और उसका मैं डबल कोट। डबल कोट का मतलब क्या हुआ कि आपको स्ट्रिंग की तरह शो करना है। तो देखिए जहां पे भी हमने डबल कोट लिखा हुआ है स्लैश के बाद में तो डबल कोट की तरह ये प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से कि स्लैश जो एस्केप कैरेक्टर है उसके बाद में जो भी कैरेक्टर टाइप करेंगे आप वो उसके तरह बिहेव करेगा, जो कि कंप्लीट उसको एस्केप सीक्वेंस बना देगा। अब आ गया स्लैश टी। स्लैश टी का हमने बताया था कि स्लैश टी मतलब एक टैब के अंदर टोटल 8 कॉलम होते हैं। जैसे कि हमें देखिए यहाँ पे टाइप कर रखा है 1 2 1 2 1 2 3 और 1 2 8। हर किसी के बाद में उन्होंने स्लैश टी लगा रखा है। तो देखिए स्लैश टी 1 2 3 4 5 6 7 के बाद में ये एक स्पेस आया है एक कैरेक्टर का, जो कि हम दे देते हैं उसके अंदर। उसके बाद में टैब यहाँ पे चला गया नया, जहां पे हमने स्लैश टी दिया। तो देखिए लेकिन जब 1 था, 1 के बाद में इसने इतना सारा स्पेस छोड़ा फिर वो चला गया टैब। तो जब भी आप टैब यूज करेंगे तो पूरे ऊपर से नीचे सेकंड लाइन के अंदर पूरा का पूरा उसी कैरेक्टर के साथ में मैच करता हुआ जाएगा जितना डिस्टेंस उसने कैलकुलेट करा है। तो ये 8 कॉलम का बॉक्स होता है, 8 कॉलम आपके छोड़ने के बाद में स्लैश टी काम करता है अगर आपने कहीं पे भी लगाया हो तो देखिए जैसे 1 2 4 3 4 5 के ऊपर लगा तो 5 कॉलम तो इसके बाद चले गए, 3 कॉलम ऐसे छोड़े उसके बाद में नेक्स्ट टाइप कर दिया। और जब हमने 1 2 3 4 5 6 8 लिया है, 8 लेने के बाद में उसने पूरा पूरा 8 कैरेक्टर का जो स्पेस था वो छोड़ दिया है, उसके बाद में उसने यहाँ पे टैब को प्रिंट करा है। तो टोटल 8 कॉलम का पूरा पूरा टैब होता है। अगर 8 कंप्लीट हो गए तो पूरे पूरे 8 कॉलम के स्पेस वो नेक्स्ट के अंदर छोड़ देगा। तो ये होता है टैब का यूज, जो कि डिस्टेंस मेंटेन करता है हमारे आउटपुट प्रिंटिंग के अंदर। उसके बाद कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न क्या होता है, जैसे देखिए कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि आपके कर्सर को वापस से वो बिगिनिंग के ऊपर ले जाता है। जैसे कि हम टाइप करें तो नॉर्मल नोटपैड के अंदर टाइप करें, किसी के अंदर भी टाइप करें, इंसर्ट जैसे क्लिक हो जाता है तो जो भी आगे लिखा हुआ उसके ऊपर वो ओवरराइट करने लगता है। सेम उसी तरीके से कैरेज रिटर्न का काम करता है। जहां पे भी आप स्लैश आर का यूज करोगे तो कर्सर आपका मूव कर जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। तो जैसे देखिए इसके अंदर हम लिख रहे हैं प्रिंट अप दिस इज सुनील कुमार चौधरी स्लैश टी, टैब लगा के माई चैनल नेम इज
टेक वीडियो पीडिया। तो ये देखिए पूरी की पूरी सेंटेंस लिखो, दिस इज सुनील कुमार चौधरी, जो स्पेस स्लैश टी मतलब टैब आ गया, माई चैनल इज टेक वीडियो पीडिया। अब उसी सेंटेंस को हमने वापस से रिपीट करा है और उसके अंदर हमने स्लैश टी की जगह पे यूज कर दिया स्लैश आर। स्लैश आर जैसे ही हमने टाइप करा है तो वो वापस से कर्सर कहाँ पे चला गया, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जो टी लिखा हुआ था, टी की जगह पे स्लैश आर के बाद क्या स्टार्ट हुआ, माई से स्टार्ट होता हुआ आ गया, उस एक एक कैरेक्टर को ओवरराइट करते हुए आ गया। जहां तक उसने ओवरराइट किया ए तक ओवरराइट कर दिया, आर तक एक एक, उसके बाद जो वाई था तो वाई की जगह पे वाई प्रिंट आ गया। तो जो इंसर्ट का स्टेटमेंट का हम काम करते थे, तो जो सब चीज को ओवरराइट कर देता है। जैसे होम प्रेस करा तो वापस से बिगिनिंग में चला जाएगा, और उसके इंसर्ट टाइप करने लग गया तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो स्लैश आर क्या करता है, कॉम्बो ऑफ होम प्लस इंसर्ट का काम करता है कि आपने जैसे स्लैश आर करा तो वापस से सेंटेंस के बिगिनिंग में चला जाएगा और वहां से जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ उसको ओवरराइट करना शुरू कर देगा। ऑलरेडी जो लिखा हुआ था वो तो टाइप है, लेकिन जैसे जैसे कैरेक्टर टाइप करते जाओगे तो कैरेक्टर को ओवरराइट करता हुआ चला जाएगा। तो ये होता है कैरेज रिटर्न। तो इस तरीके से हमारे सामने हमने वो डिस्कस कर लिया कि जो जनरली हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं कैरेज रिटर्न, एस्केप में टैब, डबल कोट, सिंगल कोट, बैक स्लैश, बैक स्पेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये होता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस को वापस बताते हैं, जो नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा होता है या नॉर्मल सेंटेंस को प्रिंट करने का जो भी प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, अगर चलते हुए सीक्वेंस को डिस्टर्ब करना है तो उसके लिए हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस से बाहर निकलना, यही होता है एस्केप सीक्वेंस। और ये हमारे पास में सी लैंग्वेज के अंदर जनरली यूज किए जाने वाले एस्केप सीक्वेंस हैं। ओके, थैंक यू।